अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके पर्सनल ईयर नंबर के बारे में, यानी कि आपकी बर्थडे के हिसाब से जो आपका पर्सनल ईयर नंबर बनेगा उसकी प्रेडिक्शन है। और ये न्यू ईयर की प्रेडिक्शन है, यानी कि 2024 की। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमें अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना नहीं आता, तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी बर्थडे के हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए आपका कौन सा नंबर बनता है। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपकी बर्थडे आ रही है 11 दिसंबर को, और यहाँ पे आप 11 लिख लेंगे और दिसंबर का 12 लिख लेंगे। इसके बाद ईयर आपका आता है 2024, यानी कि 2024 में आपकी बर्थडे आ रही है, तो इसका आपने 20 नहीं लिखना, सिर्फ 24 लिखना है। इसके बाद आपने देखना है कैलेंडर में कि ये कौन सा दिन बनेगा। इनकी बर्थडे आ रही है जी वेडनेसडे को, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जितने भी दिन होते हैं उनके अपने एक अलग नंबर्स होते हैं। वो यहाँ पे मैं साथ अटैच कर लूँगी, वो आप देख लीजिए किस दिन आपकी बर्थडे आ रही है, वो नंबर आपने लिख लेना है। अब यहाँ पे 11 लिख लेना है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दिसंबर का 12, और 24 लिख लेना है ईयर का, और वेडनेसडे का 5 लिख लेना है। अब हमारे पास नंबर क्या बनते हैं, 11, 12, 24 और 5। इसके बाद इन सबको अलग अलग करके लिख लेना है, यानी कि 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 5, ये हमारे पास 16 बन जाएगा। और 16 को दोबारा से प्लस करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, यानी कि आपका इस हिसाब से आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 बनता है। लेकिन आज की प्रेडिक्शन जितनी भी है वो 8 नंबर की है। यहाँ पे साथ साथ मैं टैरो कार्ड भी निकाल रही हूँ ताकि कोई स्ट्रक पॉइंट हुआ तो उस पर भी बात कर लेंगे। अब आपने अपने पर्सनल ईयर नंबर अगर कैलकुलेट कर लिया है और वो 8 बनता है, तो ये आप लोग सब ही जानते हैं या अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर होता है। कुछ चीज़ों में तो रिवॉर्ड्स एंजॉय करने का वक्त है, ये इनके 2024 का साल उनके लिए ऐसा होगा कि गए सालों की जितनी भी मेहनत की होगी उसका फल एंजॉय करने का वक्त है। सबसे पहले तो अगर बिज़नेस की बात की जाए तो इसमें आपकी जो डील्स नहीं बन रही थी वो डील आपकी बन जाएंगी और उसमें पैसा आप बहुत अच्छा कमाएंगे। और जॉब जो लोग कर रहे हैं उनमें प्रमोशन भी है और इंक्रीमेंट भी है, ये इनके पैसे को लेके यहाँ पे काफ़ी सारी बात होगी। बहुत टाइम से रुके हुए आपके जितने भी काम थे या डिस्प्यूट चल रहे थे वो हल होने की तरफ चले जाएंगे। और 99.9% जितने भी अगर आपके कोई फ़ैसले हैं आपके ख़िलाफ़ हो रहे थे वो आपके हक़ में फ़ैसले होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जिन लोगों का 8 नंबर बना है या साथ ही मैंने ये जिस तरह से टैरोट कार्ड निकाले हैं दोनों को मिला के अगर पढ़ें, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आपके चले हैं पिछले काफ़ी टाइम में। लाइफ में जब भी कुछ ऐसा बुरा होता है तो आप ज़्यादातर ये होता है कि नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। इसी वजह से लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, या फिर आपका किसी दोस्त के साथ कोई बात हो, उसमें सबसे पहले आपका माइंड बिल्कुल स्लो हो जाता है और आप ज़्यादातर नेगेटिव बातें सोच रहे होते हैं और इसी वजह से आपके रिश्ते भी काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो अगर अभी तक आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो कि बिल्कुल एंड पोजीशन पे है, जहाँ पे ख़त्म होने के करीब है, तो एक दफ़ा पॉजिटिव होकर उस बात को क्लियर करें। बात क्लैरिटी की तरफ लाएंगे तो आपका वो रिश्ता बच जाएगा, चाहे वो शादी है या फिर आपकी लव लाइफ है। अब इस काम को करने के लिए सिर्फ़ आपने ये सोचना है कि आपने कहना है कि ये सब चैलेंज मैं कबूल करता हूँ, चाहे बिज़नेस का हो, चाहे वो लव लाइफ़ का हो, मैरिज का हो, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके काम होने शुरू हो जाएँगे, आप खुद को इतना मज़बूत फ़ील करेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे ये सब कुछ तो बहुत आसान था, मैंने अपनी ईगो की वजह से उसको कंट्रोल नहीं किया और मेरे ये सारे काम ख़राब हो रहे थे। ये सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए सक्सेस की एक ट्रिक बता देती हूँ कि इस साल करना क्या है। आपने चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, वीज़ा हो, रिलेशनशिप हो, इन तमाम चीज़ों में अट्रैक्शन की तरफ जाना है, अट्रैक्ट करना है, चेज़ नहीं करना है। अपनी बात को पॉजिटिव होके आप सामने रख दें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी।